गाजियाबाद के कौशाम्बी का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस अधिकारी जो है वो चेकिंग के दौरान एक मशीन की बात कर रहे हैं और इस मशीन के ज़रिए वो ये चेक करने का दावा कर रहे हैं कि जो शख्स है वो बांग्लादेश का है या फिर भारतीय है। ऐसी कौन सी मशीन है जिससे वो यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे। हम पहुँचे हुए हैं इस वक्त उसी बिहारी कॉलोनी में और हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं जिनके रिश्तेदार के साथ और बाकायदा इस तरीके की बात हुई थी और उनके साथ वो भी अपनी आईडी दिखा रहे थे और उनके साथ भी एसएचओ साहब ने कहा था कि उनके पास एक मशीन है जिसके ज़रिए वो चेक कर लेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरी नाम है रोशनी खातून। रोशनी जी, आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? 14-15 साल से। अच्छा, मूल रूप से कहाँ की रहने वाली है? बिहार अररिया जिला धापी रहना है हमारा। अच्छा, जो कि में हमारा थाना पड़ता है, जो कि हाथ। अच्छा, तो कब आप यहाँ पर आई? मतलब 14-15 साल हो गया। यहाँ पे क्या करती हैं? पैदाइश ही हुई हमारी। अच्छा, यहाँ पे क्या करती हैं? मैं तो पहले काम करती थी कोठियों में, बच्चे हो गए तो फिर मैं काम छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड करते हैं। अच्छा, उस दिन जब पुलिस आई थी तो आप लोगों से क्या कुछ सवाल पूछ रही थी और क्या कुछ हुआ था और किस दिन की ये घटना है? ये शायद मंगल वाले दिन है, अगली मंगल जो भी गई है अगला। तो मैं जा रही थी कहीं सामान उमान लेने के लिए, तो वो आए, बोला आईडी दिखाओ अपने। तो मैं अपने आईडी निकाली भी नहीं, फोन में ही रखी पड़ी थी, तो मैं मोबाइल से दिखा रही थी। तो उसने बोला, फिर मेरे जीजा आ गए उधर से, मेरे जीजा को बोला अपना आईडी दिखाओ। तो बोला कि सच सच बताना तुम बांग्लादेशी हो या बिहारी हो, हमारे पास एक मशीन है। शायद मोदी जी के भी नाम लिया था, पता नहीं, मुझे इतना ध्यान नहीं, उस टाइम तो इतना दिमाग में भी नहीं आई थी बातें। तो बोला ठीक है आप चेक कर सकते हो, हमें इतना डर भी नहीं लग रहा है कि हम जैसे बांग्लादेश के हैं जो हमें डर लगेगा। तो कुछ नहीं कहा, पीठ में बैक साइड ऐसे हाथ दिया था। उस टाइम जब पूछ रहे थे मशीन है, पर हाथ पे कुछ नहीं था, शायद नहीं थे। तो बोला चेक कर सकते हो। तो फिर बोला आईडी दिखाओ, हमने आईडी दिया। आईडी दे के बोला चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर चले गए थे आगे। जो अंदाज था वो किस तरीके का था? मजाकिया अंदाज था या सीरियसली? मजाकी भी थे और सीरियस भी थे। लेकिन क्या नहीं लगता आप लोगों को दुख नहीं होता इस तरीके से कोई मजाक उड़ाए? दुख लगता है। और जो लोग भी कहते हैं ना बाहर के कि जुग्गियों में रहते, जुग्गियों वाले के क्या औकात है, इतना हद होता है ना भैया, क्या बोले। अब वोट भी तो हम देते हैं मोदी जी को, कभी भी नहीं सोचे कि चलो कभी कुछ दिलवाई दें। शौचालय पैसे से जाते हैं, पानी खरीद के लेते हैं, रोज कमाने जाते हैं, तब घर में चूल्हा जलता है, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, जी, यहाँ सरकारी जमीन में भी रहते हैं, कोई मीडिया के ये भी कहते हैं कि तुम यहाँ रहते क्यों, सरकारी चीज में कब्जा कर लिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं ठीक है, हम नहीं करते हैं कब्जा, आओ तोड़ दो, चले जाएंगे। नहीं, मेरा ये सवाल था कि लगातार आपके साथ भी और आपके जो रिश्तेदार हैं उनके पास भी उन्होंने मशीन की बात की। हाँ करी थी। हाँ, तो क्या ऐसी कोई मशीन थी? नहीं थी। मैं आगे खड़ी थी, मेरे जीजा पीछे थे शायद, तो उतना मैं ध्यान नहीं दी थी कि पीछे हाथ पे क्या था क्या नहीं, पर मुझे लग रहा था नहीं था। मजाक बनाने की कोशिश थी शायद मजाक, पर उस टाइम हम जीजा और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या कह रहे हैं। उस टाइम ज्यादा दिमाग चल नहीं रहा था। अच्छा, इस तरीके से आके परेशान करना, मजाक उड़ाना, आप लोग को नहीं लगता कि ये मजाक उड़ा नहीं रहे? शायद हो सकता आप लोग के नजरों में कि मजाक उड़ा रहे हो, पर मुझे नहीं लगती थी कि वो मजाक उड़ा रहे हैं, कि हंसी में भी बात हो रही थी उस टाइम। नहीं, आप बता रही हैं ना कि अभी दुख होता है इस तरीके से अगर हाँ, इस तरीके से भी दुख होती है कि लोग बाग भी कहते हैं जुग्गियों वाले का क्या औकात है, अभी भगाएंगे, अभी चले जाएंगे, क्या है तेरी औकात। ऐसे ऐसे बातें होते हैं भैया, हमें पता है ना, हम रहते हैं। तो जब इस तरीके की कोई मशीन ही नहीं है, आप मेरा सवाल ये है कि अगर कहीं और जगह पे जाते, कहीं और जगह, जैसे कि आप निश्चित तौर पे यहाँ झुग्गियाँ हैं, किसी और से इस तरीके का वो मजाक तो नहीं उड़ा सकते, क्योंकि ऐसी कोई मशीन तो है ही नहीं। मशीन तो मैंने आज तक सुनी भी नहीं है कि मशीन होती भी है ये चीज, पर मैंने पहली बार सुना। वो जो आए थे पुलिस वाले अंकल की मशीन है, मतलब मशीन है। और उस टाइम हम पुलिस वाले देख के ना भैया, हम गरीब लोग हो चौक जाते हैं। हम पुलिस वाले को भी देख के चौक जाते हैं कि इतने सारे क्यों आ गए। तो निश्चित तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, आप कब आई यहाँ पे, कितने साल हो गए? हम सन 87 साल से हुआ था, 38 साल हुआ। अच्छा, तब से यहीं रह रही है। हाँ तो ये बेटी आपकी यहीं पे हुई थी? हाँ, मेरा बेटी पैदा ही यहाँ हुआ, बेटा भी हुआ, बेटी भी हुआ, अच्छा, और बेटा का शादी भी करवाया, नाती पोता सब हुआ मेरा यहीं पे। ये बेटी है मेरा। आपने सारा प्रूफ और सारी चीजें आप लोगों ने दिखाया जब पुलिस वाले यहाँ पर आए? हाँ दिखाया।
उसके बाद भी इस तरीके की मशीन की बात जो कह रहे थे, इससे क्या लगता है आप लोगों को दुख नहीं होता कि इस तरीके से? दुख तो होता है, जबकि सब चीज मैं प्रूफ दिखाया, ये सारा दिखाया, वोट भी गिरा रहे, राशन भी उठा रहे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, फिर भी क्या कहता है, इन लोग क्या कहता है, ऐसे आ जाता है, बोलना ही पड़ता है। सरकार आश्वासन मतलब लेती है, हाँ, लेकिन बावजूद इसके जो मशीन की बात कही जा रही थी। वो नहीं देखा भैया, मैं दुकान पे था। अच्छा। हाँ, मैं दुकान में था, जब हल्ला मच रहा था ना इधर, बहुत सारे आदमी आया था, सैनिक सब, तो हल्ला मच रहा था, तो मैं दुकान में कोई बच्चे को बैठा के आया था देखने के लिए। जब देखा मैं, तो मशीन मैं नहीं देखा। ये नहीं लगता कि दुख आप एक इंसान को इस तरीके से कहना कितना गलत है? हाँ, वो कोई आदमी बोल रहा था, वो बोल रहा था, क्या कहता, ये बोल रहा कि मशीन लगा कर हम चेक करेंगे, क्या कहता, बांग्लादेशी है कि नहीं है। तो वो बोला हाँ, पूरा पूरा जिस्म आप मेरा चेक कर लो, मैं बांग्लादेशी है ही नहीं, तो बांग्लादेशी कैसे वहाँ आएगा, मैं बिहार का हूँ, कमाने खाने के लिए आया हूँ, वो ऐसे बोला। इसका बाद फिर आईडी पूरी दिखाया और चले गया। आप प्रूफ के लिए भी आपने बोला कि हमारा डीएनए टेस्ट कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बावजूद मशीन की बात जो कही जा रही थी, वो कितना आप मानती है कि दुखद है, गलत है? मुझे नहीं पता भैया उनके दिमाग में क्या, हम तो वैसे भी झुग्गियों में रहते हैं, इतने पुलिस को देख के वैसे चौंक जाते हैं हम कि पुलिस वाले आए क्यों इतने सारे। तो आप सारा प्रूफ देने की बात कर रही थी? प्रूफ ले लो भैया, हम तो कहेंगे देख लो, डीएनए कर लो, कहाँ के रहते हैं कहाँ के नहीं रहते हैं। पर ये चीज गलत है कि मशीन झूठ भी तो बता सकता है। रोबोट भी तो कभी इतने अच्छे से रोबोट बनाते हो, कभी ना कभी तो खराब होता ही है, मशीन भी तो खराब हो सकती है। उससे से हाथ काटो, डीएनए ले जाओ, चेक करके देख लो कहाँ के हम। तो निश्चित तौर पर इनका सवाल जो है वो वाजिब सवाल है कि इस तरीके से जो मजाक बनाया जा रहा था, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसी कौन सी मशीन एसएचओ साहब के पास थी जिससे वो यहाँ पर चेक कर रहे थे। यहाँ पर लोग जो थे उनसे बार बार ये कह रहे थे कि झूठ बोलोगे तो ये मशीन जो है वो बता देगी। ये मशीन बता रही है कि नहीं, तुम बिहार के नहीं बल्कि बांग्लादेश के रहने वाले हो। जाहिर तौर पर ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो ये लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर चेकिंग शुरू की गई ऑपरेशन टॉर्च के तहत यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे, उस दौरान बाकायदा दस्तावेज भी इन लोगों ने अपने तमाम दिखाए, चाहे आधार कार्ड की बात की जाए और या बाकी दस्तावेजों की बात की जाए, वो तमाम दस्तावेज इनके द्वारा दिखाया गया। लेकिन बावजूद इसके जिस मशीन की बात कर रही थी की जा रही थी, आखिरकार ऐसी कौन सी जादुई मशीन जो थी वो इंस्पेक्टर साहब के पास थी जिससे वो ये दावा कर रहे थे कि इससे ये पता चल जाएगा कि आप बांग्लादेश के रहने वाले हो या नहीं है। बहरहाल हमने कोशिश की इंस्पेक्टर से बात करने की भी, लेकिन फिलहाल वो थाने में मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच के क्रम में ये पाया गया कि ये वायरल वीडियो थाना क्षेत्र कौशाम्बी में स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा किए जा रहे एरिया डोमिनेशन के समय का है, जिसके क्रम में एरिया डोमिनेशन के समय अस्थायी बस्तियों झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी कौशाम्बी द्वारा वहां रह रहे निवासियों से वार्ता की जा रही है। उक्त के संदर्भ में थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। सभी तथ्यों की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।